संजना अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। मायके में उसकी बूढ़ी माँ के साथ उसके भैया भाभी भी रहते थे। इस बार संजना पूरे 15 दिनों के लिए मायके आई हुई थी। उसके मायके में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके भैया का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में उसके भैया को बहुत काम करना पड़ता था और भाभी अकेली घर में बैठी बोर होती रहती थी। लेकिन संजना के आ जाने के बाद से घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी। संजना की भाभी रुचि भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। एक रात संजना को नींद नहीं आ रही थी तो वह उठकर बाहर आंगन में टहलने के लिए आ गई, लेकिन तभी उसे बाहर ड्राइवर के कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वह उस कमरे के पास गई तो उसने देखा कि उसकी भाभी ड्राइवर के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भाई गौरव बिजनेस के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। जब वह वापस आया तो संजना ने उसे सब कुछ बता दिया। गौरव को तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन संजना ने उसे बताया, भैया मेरा यकीन करो, भाभी रात को ड्राइवर के कमरे में जाती है। गौरव ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और ड्राइवर को भी काम से निकाल दिया। इस अपमान से रुचि तिलमिला कर रह गई और वो अपनी ननद से बदला लेने के बारे में सोचने लगी, मगर दिखावे के लिए उसने पूरे घर वालों के सामने माफी मांग ली। लेकिन वह बस सही मौके की तलाश में थी। एक रात उसने बड़े प्यार से सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। सब लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। इधर संजना के पति राजीव को भी बहुत तेज नींद आने लगी। वह भी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब सब लोग नींद से जागे तो एकांत मिलते ही रुचि संजना के पास आई और कहने लगी, उस दिन तुमने मुझे बहुत बदनाम किया, लेकिन देखो तुम्हारा पति मेरे साथ क्या कर रहा है। इतना कहकर उसने एक वीडियो दिखाई जिसमें संजना का पति राजीव रुचि के साथ रोमांस कर रहा था। यह सब देखकर संजना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह इस बेवफाई से तिलमिला उठी और राजीव के पास जाकर उसने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी भाभी के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। राजीव हक्का बक्का रह गया और वह कहने लगा, तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। फिर दोनों पति पत्नी के बीच बहुत जोरदार झगड़ा हो गया। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इधर संजना पानी पीने के लिए रसोई में आई तो उसने देखा कि रुचि डस्टबिन में कुछ फेंक रही थी। उसे देखकर संजना को कुछ शक हुआ। भाभी के रसोई से बाहर चले जाने के बाद उसने डस्टबिन खोलकर देखा तो उसमें नींद की दवाई की शीशी थी, जिसे देखकर संजना को लगने लगा कि जरूर रुचि ने खाने में कुछ मिलाकर राजीव के साथ गलत हरकत की है, क्योंकि उसका राजीव ऐसा हो ही नहीं सकता। ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उसे समझ में आ गया कि रुचि शायद उससे बदला लेने के लिए यह सब कर रही है। इसलिए वह तुरंत ही अपने पति के पास गई तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर लेटकर बस रोए जा रहा था। वह अपने पति के पास आई तो राजीव ने रोते हुए उसकी हथेली को थाम लिया और कहने लगा, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। संजना ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जरूर भाभी ने मुझसे बदला लेने के लिए यह सब किया है। वैसे भी उस वीडियो में तुम्हारी आंखें बंद हैं, यानी कि नींद में ही उन्होंने तुम्हारे साथ गलत काम करके उसे रिकॉर्ड कर लिया है। संजना और राजीव तुरंत ही रुचि के पति गौरव के पास पहुंचे। संजना ने रोते हुए अपने भैया को सारी बातें बताई तो उसने रुचि को अपने पास बुलाया। रुचि को देखते ही वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि ड्राइवर के साथ तुम्हारी यह पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानी। अगर वह वीडियो सही भी है तो भी तुमने राजीव को अपने करीब आने की अनुमति कैसे दी। अब तो रुचि के होश ही उड़ गए। उसने तो सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। वह सबके सामने जमीन पर गिरकर माफी मांगते हुए कहने लगी, इस बार मुझे माफ कर दो राजीव, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने झूठी वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं संजना को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन इस बार किसी ने उसे माफ नहीं किया और उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ ही दिनों में गौरव ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। दोस्तों, कुछ लोग थोड़े से सुख के लालच में आकर अपनी हंसती खेलती हुई गृहस्थी को बर्बाद कर लेते हैं। उन्हें गलत कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।